नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में पहुंचे राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। शहर की सिधारी पर स्थित राजेश यादव के आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 75 साल में नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे तो क्या वह अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वह 2 महीने में हटाएंगे। यह भी बात केजरीवाल बोली है। इस बात का किसी ने खंडन नहीं किया। इससे यह स्पष्ट है कि योगी जी हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा और सुयोग्य व्यक्ति होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री ना तो नाली के गैस से चाय बनवाएगा और ना ही ताली बजाकर कोरोना ठीक करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी घोषणा की है, महालक्ष्मी योजना, जो 8,500 घर की महिलाओं के खाते में जाएंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सरकार में उत्तर प्रदेश में काफी विकास किए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और बीजेपी उन सीटों पर चुनाव हारेगी जो आपने कभी आकलन भी नहीं किया होगा। उन्होंने कहा कि इस बार आरक्षण संविधान और चुनाव को बचाना है। बिजली फ्री पूरे देश के अंदर किया जाए, ऐसा केजरीवाल जी का वादा है और वो हम सरकार बनने के बाद पूरा कराएंगे। एमएसपी की गारंटी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उसको पूरा कराने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी घोषणा की है महालक्ष्मी योजना की, जिसमें 8,500 रुपये घर की महिला को, एक महिला को हर महीने मिलेगा 1,00,000 रुपए तक साल का। ये बहुत बड़ी योजना है। मुझे लगता है कि ये सब कारण है कि एक तरफ झूठ की गारंटी वाले मोदी हैं और दूसरी तरफ काम करने वाले लोगों की फौज है। समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विकास के कार्य किए अपने टाइम में। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को एक बड़ी सफलता मिलेगी और यूपी में जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले, अप्रत्याशित, ऐसी ऐसी सीटें बीजेपी हारेगी कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा। हो सकता है अयोध्या भी हार जाए। अमेठी और रायबरेली तो हारेंगे ही हारेंगे, अयोध्या भी हार सकते हैं। ऐसी परिस्थिति हो सकता है मेरठ के चुनाव में हारेंगे बुरी तरीके से। तो ऐसे परिणाम आएंगे। आज पूरे देश में सिर्फ एक मुद्दा चल रहा है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान खत्म नहीं होने देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से नफरत करती है आरएसएस और बीजेपी। अगर गलती से बीजेपी जीत गई तो संविधान को खत्म करेगी और आरक्षण की व्यवस्था, जिसमें दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को आरक्षण मिला हुआ है, वो आरक्षण खत्म होगा इस देश के अंदर। तो आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है और चुनाव को बचाना है। इस बार अपना वोट बचाने के लिए वोट कीजिए, वरना यहाँ पुतिन का मॉडल और किम जोंग का मॉडल लागू हो जाएगा, देश में चुनाव खत्म हो जाएगा। हमने सूरत में देखा, हमने अरुणाचल में देखा, हमने चंडीगढ़ में देखा, बगैर चुनाव के बीजेपी जीत रही है। हमने अब तक सुना था बाइक चोर होते हैं, सोना चोर होते हैं, कार चोर होते हैं। मोदी और बीजेपी पार्टी चोर है। तीर कमान चुरा ली उद्धव ठाकरे की और घड़ी चुरा ली शरद पवार की। दिल्ली में आए थे हमारी झाड़ू चुराने, हम लोगों ने मार झाड़ू भाजपा वालों को भगा दिया। इसलिए इनका मुकाबला करना है, इनका जवाब देना है। हमारे नेता केजरीवाल जी को भी इन्होंने जेल में डाला, 23 दिन तक इंसुलिन नहीं दी, तमाम तरीके की यातनाएं दी, उनको तोड़ने का प्रयास किया। मुझे 6 महीने जेल में डाला। 15 महीने से मनीष सिसोदिया जी जेल में है, 2 साल से सत्येंद्र जैन जेल में है। लेकिन जितने भ्रष्टाचारी हैं सब मोदी के साथ हैं। मोदी जी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी बोलती है तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर उपदेश दे रहा है। छगन भुजबल, अजीत पवार, नारायण राणे, हसन मुशर्रफ, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, येदुरप्पा, जनार्दन रेड्डी, एक भी नाम पूरे देश के बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी का ले लीजिए, सब आज बीजेपी के साथ है। तो पूरा देश बीजेपी की असलियत जान चुका है
और इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी अपनी शब्दावली पे थोड़ा नियंत्रण रखिए। पूरा देश जानता है पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने वाली सरकार कौन है, इसलिए मुजरा तो आप लोग करते हैं पूंजीपतियों के आगे। अच्छा संजय भैया, अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।